नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज हम देखेंगे जनरल साइंस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में रिपीटिवली बार बार पूछे जाते हैं। आरवीएनएल का पेपर है, उसमें जनरल साइंस आएगी। तो जनरल साइंस के हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADH? ADH की फुल फॉर्म क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडिसिव डायरेटिक हार्मोन, एसिडिक ड्यूरेटिक हार्मोन या फिर एंडोसाइन डबल हार्मोन। तो ADH की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या होता है? तो ADH का ये याद रखें, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि ADH क्या होता है। तो ये क्या है? एक तरह का क्या है? हार्मोन है। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन किस लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एक्ट एज टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है कि हमारी बॉडी में कितना वॉल्यूम होना चाहिए। टिश्यू वाटर कनेक्टेड बाय द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, हैंस द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एक्सर्टेड बाय द किडनी। एंड्रोइड हार्मोन का ये जो हमारा हार्मोन है ADH, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि ब्लड को हमारा कंट्रोल करे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे, हमारी वॉल्यूम कितनी है वो कंट्रोल करे, हमारे टिश्यू और ऑर्गन्स में कितना मिनरल और कितना वाटर जाना चाहिए। तो इसी कारण से जितना हमारा यूरिन निकलता है किडनी से, वो सब कुछ किससे कंट्रोल होता है? ADH से कंट्रोल होता है। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन किससे बनता है? स्पेशली नर्व सेल फाउंड होते हैं हमारे एरिया में, जो हमारे कहाँ होता है? ब्रेन में। तो ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ये ADH हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये ब्रेन में है। और कहाँ पे होता है? ये हाइपोथैलेमस में होता है। द नर्व सेल ट्रांसपोर्ट द हार्मोन डाउन देयर नर्व फाइबर एक्सॉन टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां पे क्या करता है? ट्रांसफर करता है, जहाँ से हमारे सारे हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज करते हैं। और वो कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। जो ADH हार्मोन है वो क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाय एक्टिंग द किडनीज एंड द ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं किडनी में, उसको मेंटेन करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू कंजर्व द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ आवर बॉडी बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर पास आउट इन द यूरिन। हम कितना वाटर इनटेक करते हैं और कितना वाटर आउट हमारी बॉडीज में होता है यूरिन के थ्रू, वो कंट्रोलिंग किसके थ्रू होती है? ADH हार्मोन के थ्रू होती है। तो ADH आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ये कहाँ पे सीक्रेट होता है ये याद रखना है। ब्रेन में होता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस में होता है। फिर ये कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे क्या होता है? सीक्रेट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको याद रखना है। मेन फंक्शन क्या है? कि ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। और इस कारण से जो किडनी में हमारा यूरिन का आउटफ्लो होता है, पूरी वाटर कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? ADH करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू क्या है? 80 to 120, 70 to 120, 90 to 120 या फिर 60 से 120? तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर ए इसका करेक्ट है, 80 to 120। अभी 80 to 120 हमारा क्यों होता है और इसको हम नॉर्मल रेंज क्यों मानते हैं? तो हमसे कितनी बार प्री डायबिटिक का भी पूछा जाता है कि प्री डायबिटिक की रेंज क्या होती है। तो ब्लड शुगर लेवल हमारा क्या है? 140 से कम होना चाहिए, वो हमारे नॉर्मल रेंज कहलाती है। रीडिंग मोर देन 200, अगर 200 मिलीग्राम से हमारी ज़्यादा आती है, 2 mg से ज़्यादा आती है, आफ्टर इंडिकेटिंग द, ये क्या इंडिकेट करता है? डायबिटीज़ को इंडिकेट करता है। तो मीन्स हमारी जो 140 से बिलो जो रेंज होती है वो हमारी नॉर्मल है। 200 के अबव अगर हमारी ब्लड शुगर आ रही है तो वो क्या हमारी डायबिटिक को शो करती है। और रीडिंग 140 से 199 के बीच की जो रीडिंग होती है वो इंडिकेट करती है प्री डायबिटिक। तो प्री डायबिटिक अगर ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन? क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत से लोगों को प्री डायबिटिक डिजीज हुई है, तो उनका शुगर लेवल बहुत इंक्रीज कर रहा है मेडिसिन के कारण। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर लेवल का कोविड के सिचुएशन को देखते हुए। तो हमारा प्री डायबिटिक लेवल क्या होता है? 140 से 199। 200 के अबव वैल्यू आती है हमारे को क्या शो करता है? डायबिटिक शो करता है। और 140 के बिलो जो रीडिंग होती है वो हमारी क्या होती है? नॉर्मल होती है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी? हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है? एलोवे है, आर्टरी है, एरोटा है या फिर वेन है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, एरोटा हमारी लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है। तो एरोटा हमारा क्या होता है? एरोटा हमारे हार्ट में होता है। ये वेन्स होती हैं जो लार्जेस्ट होती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो क्या है, हमारी एरोटा है। द मेन हाई ब्लड प्रेशर पाइपलाइन, जो हमारी हाई ब्लड प्रेशर की पाइपलाइन है वो किससे कनेक्टेड है, हमारी हार्ट से जो कनेक्टेड है वो, और जो वेन है उसको क्या बोलते हैं हम, एरोटा बोलते हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकल द एरोटा ब्रांचेस इनटू अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल आर्टरीज दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी। तो जो मेन पार्ट के हमारा हार्ट का हमारा होता है एरोटा होता है, जो सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, जो पूरा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, हार्ट में जो पंपिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, एरोटा के थ्रू होती है। ये हाई ब्लड प्रेशर को देखती है। ये हमारा क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा होती है। ये राइट आर्टरियम है। पल्मोनरी आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्मोनरी आर्टरीज पे से क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है, पल्मोनरी वेन से पूछा जाता है। ये हमारी लेफ्ट आर्टरियम होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो कौन सी है, एरोटा है। तो लार्जेस्ट आर्टरीज कौन सी है, एरोटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड, कौन सी वो है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एलोवी और एरोटा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। पल्मोनरी आर्टरी हमारी वो वेन होती है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरीज होती क्या है, तो पल्मोनरी आर्टरीज अगर हम देखें तो क्या करती हैं, जब भी हमारा ब्लड होता है तो इम्प्योर ब्लड क्या करती है, वो ट्रांसफर करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। जो राइट और लेफ्ट लंग से क्या करती है, जो ये वाला ब्लड हमारा ट्रांसफर होता है वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये जो ब्लू पार्ट है वो हमारा क्या है, इम्प्योर ब्लड है। रेड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इम्प्योर ब्लड जो होता है उसको कौन ट्रांसफर करता है, पल्मोनरी आर्टरीज करती है। द लेफ्ट हाफ ऑफ द हार्ट कलेक्ट pumps pure oxygenated blood from the lungs to the all part of the body. The blood from the lungs enter the heart from our four veins called pulmonary veins. हार्ट में lungs जो blood enter करता है, मीन्स एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ से ब्लड एंटर करता है। तो ब्लड कहाँ से एंटर करता है, हमारा पल्मोनरी वेन से करता है। तो इम्प्योर ब्लड हमारा कहाँ से जाता है, इम्प्योर ब्लड हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी से। तो इस डायग्राम से, एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड आ रहा है प्योर वो रेड है, जो इम्प्योर जा रहा है वो क्या है, इम्प्योर है। तो पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो क्या करे, इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है, और जो वेन्स है वहां से हमारा क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट, हु हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, तो वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने करा था, तो आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्रिस्टियन बर्नेट ने फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट करा था। तो वो कौन थे, उनकी पूरी टीम ने परफॉर्म किया था जिन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, और वो कब हुआ था, 3 दिसंबर 1967 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्लास। तो कार्बन के एलोट्रॉप की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ग्लास हमारा एलोट्रॉप नहीं होता है। कौन कौन से एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं हमारे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस। सब्सटेंस दैट इंक्लूड नैनोट्यूब्स एंड बक्की बॉल्स सच एज बक मींस फ्लोरेंस आर द 3 एलोट्रॉप और द प्योर कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा डायमंड, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और सॉफ्ट ग्रेफाइट। तो ये हमारे क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, ये ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखें कि सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑयल ऑफ विट्रॉल हम किसको कहते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रॉल हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इज अ मिनरल एसिड कंपोज ऑफ द एलिमेंट सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद मॉलिक्यूल फॉर्मूला H2SO4। इट इज इसकी प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है। तो आपको इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉल किससे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, विस्कस लिक्विड होता है, दैट इज मिक्सेबल विद द वाटर। तो ये क्या होता है, विस्कस होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ आर द फॉलोइंग एलिमेंट अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं उसमें से किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, हाइड्रोजन को, हीलियम को, लिथियम को, बेरिलियम को और बोरोन को। तो आपको पता होगा कि हम पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। Next, what is the number of period in which periodic table is divided?
हमारी पीरियोडिक टेबल कितने पीरियड्स में डिवाइडेड, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 7 पीरियड्स हमारे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पीरियोडिक टेबल आप बिल्कुल ढंग से पढ़ के जाएं एग्जाम्स में। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, तो पीरियड कितने हमारे, अगर इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये 7 हमारे क्या है, पीरियड्स होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड। ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे, 1 से लेकर 18 तक होते हैं, तो ग्रुप्स हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं। द पीरियड इज द हॉरिजॉन्टल रो of the periodic table. There are 7 periods, कितने होते हैं, 7 periods होते हैं in the periodic table, with each one beginning at the far left। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं, हम कहाँ एंड करते हैं, राइट पे। तो सबसे पहले कहाँ आता है, हाइड्रोजन आता है, फिर हमारा क्या आता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मीन्स हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और कहाँ खत्म करते हैं उसको, राइट पे खत्म करते हैं। A new period begin when a new principal energy level begin filling with electron। नया पीरियड कब बनता है, जब नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स हमारी इंक्रीज होती है, प्रिंसिपल लेवल एनर्जी का इंक्रीज होता है। पीरियड 1 हैज ओनली 2 एलिमेंट। पीरियड 1 में हमारे कितने एलिमेंट्स है, 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। While the period 2 and 3 have 8 एलिमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 और 3 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो पीरियड 2 और 3 में अगर हम देखें तो 2 और 3 में दोनों में कितने हैं, दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। पीरियड 4 और 5 की बात करें तो 4 और 5 में हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड 6 और 7 में हमारे 32 एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज द 2 बॉटम रोज दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेबल बिलोंग टू दोज पीरियड्स। They are pulled out in order to make the table itself fit more easily into a single page। हमारे क्या होते हैं, अभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया था लास्ट एग्जाम में कि कौन सी वो पीरियड है जिनमें कुछ एलिमेंट्स को हम अलग से नीचे लिखते हैं, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी पीरियड होते हैं, वो 6 और 7 के होते हैं। 6 और 7 में हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 होते हैं। 32 में से हम कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 2 सीरीज होती है हमारी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड हमारे कहाँ से होती है, 57 से लेकर 71 तक, और एक्टिनाइड्स हमारी कहाँ से होती है, 89 से लेकर 103 तक। तो ये आप याद रखें, टोटल कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स किस में होते हैं, 8 एलिमेंट्स किस में होते हैं, 18 किस में होते हैं और 32 किस में होते हैं। 2 सीरीज कौन सी जो अलग लिखी हुई है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, ये याद रखें। और पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट, देयर आर डैश ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18, 17, 16 या 15। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 18 ग्रुप्स होते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस की जो हमारी वो कितनी होती है, 18 होती है। हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से ग्रुप स्टार्ट हो और कहाँ पे खत्म होता है, 18 पे स्टार्ट होता है। टोटल हमारे कितने, 1 से लेकर 18 हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और 7 हमारे क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। There are 2 different numbering systems that are commonly used to designate groups, and you should be familiar with both. The traditional system used in the United States involves the use of letter A and B. The first 2 groups are A1 और 2A। जो ग्रुप 2 है हमारे, फर्स्ट 2 ग्रुप है, उनको हम कैसे लिखते हैं, 1A से और 2A से जानते हैं। while the last 6 are 3A and 8A। जो लास्ट के जो 6 हमारे हैं, ये जो लास्ट के 6 होते हैं उनको हम किससे देते हैं, 3A से लेकर 8A तक देते हैं। द मिडिल ग्रुप आर यूज बी लेटर। तो जो मिडिल का ग्रुप होता है हमारा, उसको हम कैसे देते हैं, बी लेटर से देते हैं। यहाँ पे A1, 2A, यहाँ पे हम 3A से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 8A तक जाते हैं, और जो मिडिल के होते हैं उनको हम क्या लेटर देते हैं, बी लेटर देते हैं। Unfortunately, there are a slightly different system in the place of Europe. To eliminate the confusion, in the International Union of Pure and Applied Chemistry decided that the official system for numbering group would be simple 1 through 18 from left to right। जब कंफ्यूजन होने लगा तो हमने क्या करा, 1 से लेकर 18 तक लिखना स्टार्ट करो। कितने ग्रुप हमने फाइनली बोले कि 18 ग्रुप्स होते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पहले हमारी नंबरिंग सिस्टम थी, नंबरिंग सिस्टम में हमारे किस तरीके से पीरियड्स को और ग्रुप्स को हमारे डिफाइन करा था। तो ग्रुप्स को हमारे किस में डिफाइन करा था, 1A से लेकर 2A, फिर हमारे 3A से लेकर 8A तक, फिर हमारे बीच में कितना दिया था, B दिया था। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे, 18 होते हैं। नेक्स्ट, Which one of the following is not an element of noble gas? Noble gases हमारी कौन सी नहीं, हीलियम, नियॉन, जियोन और हाइड्रोजन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। हाइड्रोजन हमारी नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस वो होती है जो ऑक्टेल रूल पूरा करती है, जिसकी आउटर मोस्ट शेल फुली ऑक्यूपाइड होती है, वो नोबल गैसेज होती है। तो हाइड्रोजन में क्या हमारा 1 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो आउटर मोस्ट शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, वो उसके पास नहीं होते, इसलिए नोबल गैस
नहीं है। तो नोबल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्स में बिल्कुल रट के जाइएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं कि नोबल गैसेस के क्वेश्चंस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है नोबल गैस की? पहला, वो ऑर्डरलेस होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है और कलरलेस होती है, मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं और विथ लो केमिकल रिएक्टिविटी। लो केमिकल रिएक्टिविटी क्यों होंगी? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल फुल है, फिल होने के कारण उनका ऑक्टेल पूरा है, ऑक्टेल पूरा है तो वो स्टेबल कंडीशन में होती है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। ऑल द नोबल गैसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लोरेसेंस। जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं और फ्लोरेंस देती हैं, विच कैन बी नीडेड इन मैनी कंडीशन टू मेंटेन द कांस्टेंट एंड सेफ एनवायरनमेंट। ऑल नोबल गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में कि नोबल गैसेस जितनी भी होती है वो सॉल्युबल होती है कि इनसॉल्युबल होती है? तो वो क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। As they have a complete octet which make them highly stable, so they hardly react with other elements to form chemical bonds because of their less tendency to either gain or lose electron। उनका ऑक्टेल पूरा होता है इसलिए ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती ना वो गेन करती है, ना लूज करेगी गेन करेगी, तो क्या होगा? स्टेबल सिस्टम रहेगा। बट एज एक्सेप्शनल आर एवरीवेयर, Zelium Ze is an exception. In this case, xenon is the noble gas that may form compound either with the fluoride and oxide। तो ये important है, जेनॉन से पूछा जाता है। तो जेनॉन एक अकेला वो है जो क्या करता है? कंपाउंड बनाता है, किसके साथ? फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ। तो इस एक क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो इस तरीके से बनाई है कि आप सिंगल एक क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ढंग से समझ पाए। तो इसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, आपको ये पता चल गया एक्सेप्शनल क्या है, जेनॉन है, जेनॉन किससे बनाता है कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो फ्लोराइड और ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट, mole is defined as the number of atom found in dash of carbon 12। कार्बन 12 की अगर हम बात करें तो मोल्स कितने होंगे? 11 ग्राम्स, 12 ग्राम्स, 10 ग्राम्स या फिर 12 ग्राम्स। तो आंसर डी इसका करेक्ट है, 12 ग्राम्स होंगे। अब मोल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके मोल नंबर हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखें आप। Mole is defined as 6.22111076 into 10 to the power 23। ये बिल्कुल याद रखना है आपको। Some chemical unit be at the atom, molecule, ion or other. The mole is convenient unit to use because of the great number of atoms, molecules or other in any substance। मोल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मटेरियल काउंटिंग 6.0221 into 10 to the power 23, ये 10 to the power 23 है। The value of the mole is equal to the number of atom in exactly 12 gram of pure carbon। नंबर ऑफ एटम जितने 12 ग्राम प्योर कार्बन में होते हैं, तो मीन्स 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम होते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा 1 मोल कहलाता है। तो अगर 12 एटम है कार्बन के तो हम क्या करेंगे? 6.022 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 23 से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल में कितने हो जाएंगे? वो एवोगैड्रोस नंबर होता है और वो क्या होता है? 6.2214 इंटू 10 पावर 23। तो एवोगैड्रोस नंबर याद रखें। और मोल क्या होता है? 1 ग्राम 12 ग्राम जो प्योर कार्बन होता है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो हमारा क्या होता है? मोल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। कौन सी वो ऑप्शन है जो मिक्सचर नहीं है? स्टील, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट और ग्लास। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रॉप है कार्बन का, प्योर स्टेट में मिलता है। तो ग्रेफाइट क्या है? प्योर है। बाकी स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास क्या है? मिक्सचर है। नेक्स्ट, अलॉय आर, अलॉय क्या होते हैं? हार्डर देन प्योर मेटल, हार्डर देन इम्प्योर मेटल, सॉफ्टवेयर देन प्योर मेटल और सॉफ्टवेयर देन इम्प्योर मेटल। तो ऑप्शन इसका क्या है? अलॉय जब भी हमारा बनता है, जो मिक्सचर बनता है मेटल का, वो क्या होता है? कंबाइन करता है एक से ज्यादा मेटल्स को। तो जब हम मेटल्स को कंबाइन करते तो वो क्या बनता है? अपने आप में क्या बनता है? विग्रस बनता है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, किससे? हमारे प्योर मेटल से। तो जितने भी एग्जांपल हम देखें, स्टील देखें, सोल्डर देखें, ब्रास देखें, ड्यूरेलियम देखें, ब्रॉन्ज देखें, ये सारे क्या होते हैं? हमारे हार्डर होते हैं। और जो भी मेटल के मिक्सचर्स होते हैं, अलॉय होते हैं, वो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं एक से ज्यादा मेटल्स के। तो आंसर इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, हार्डर देन प्योर मेटल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव। जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, आयोनाइजेशन या फिर रिडक्शन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन वो प्रोसेस होता है, उस केमिकल रिएक्शन में हमारे ऑक्सीजन क्या होती है? रिमूव होती है। तो रिडक्शन इज अ नेम दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव। तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है।
आशा करती हूँ आपके क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल के साथ बने रहें।